आज हम एक ऐसी कहानी की पड़ताल करेंगे जो सुनने में तो बहुत सीधी सादी लगती है, एक बत्तख के बच्चे की कहानी। पर असल में ये कहानी हम सब के बारे में है। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक तूफान से। सोचिए, एक शांत किनारा है और वहां बत्तख के कुछ अंडे रखे हैं। तभी एक जोरदार तूफान आता है और सब कुछ तितर-बितर कर देता है। यहीं से, इसी उथल-पुथल से एक नई जिंदगी का सफर शुरू होने वाला है। पानी की लहरें बहुत तेज हैं और उन्हीं में से एक अंडा अपने भाई बहनों से बिछड़ जाता है। लहरों का जोर इतना था कि अंडे का छिलका टूट जाता है और एक नन्हा सा बत्तख का बच्चा इस दुनिया में अपनी पहली सांस लेता है, बिल्कुल अकेला, एक अनजान किनारे पर। जैसे ही वो टूटे हुए छिलके से बाहर आता है, उसे एहसास होता है कि वो नितांत अकेला है। एक तरफ उसे निगल जाने वाला समंदर, दूसरी तरफ एक अनजाना किनारा। जाहिर है वो बहुत डरा हुआ था। उसे लग रहा था जैसे वो कहीं खो गया है। जब लग रहा था कि अब कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ निराशाजनक है, ठीक उसी पल उम्मीद की एक किरण नजर आती है। पास में ही कोई था जो इस छोटे से बेसहारा जीव की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था। उस बत्तख के बच्चे को एक मुर्गी मिलती है, जिसके चूजे अभी अभी अंडों से बाहर निकले थे। मुर्गी उस बेबस नन्हे जीव को देखती है और उसे अपना लेती है। अपने बाकी बच्चों के साथ ही उसे पालने लगती है और इस तरह एक बहुत ही अनोखा परिवार बन जाता है। और बस उस बत्तख के बच्चे को एक घर मिल जाता है। वो अपने नए भाई बहनों मतलब चूजों के साथ बड़ा होता है। उनके साथ खेलता है, अपनी माँ यानी मुर्गी के पंखों के नीचे खुद को महफूज महसूस करता है, खाना ढूंढना सीखता है। उसे वो सारा प्यार और देखभाल मिलती है जिसकी उसे जरूरत थी। पर यहीं से असली कहानी शुरू होती है, असली संघर्ष। देखिए, मुर्गी और चूजों की दुनिया थी सूखी जमीन की, लेकिन बत्तख के बच्चे के अंदर उसके स्वभाव में पानी के लिए एक जबरदस्त खिंचाव था। तो एक तरफ था परिवार का आराम और सुरक्षा और दूसरी तरफ थी एक गहरी भीतरी बेचैनी। वो बत्तख का बच्चा अपने परिवार से प्यार तो बहुत करता था, पर उसे हमेशा लगता था कि वो यहाँ का है ही नहीं। उसके अंदर एक अजीब सा खिंचाव था, एक ऐसी तड़प थी जिसे वो बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था। ये लाइन उसके अंदर चल रही कश्मकश को बहुत अच्छे से बताती है। वह अंदर से दो हिस्सों में बटा हुआ था। ये समझने में असमर्थ था कि उसे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है। सोचिए, ये कितनी गहरी और दर्दनाक उलझन रही होगी। उसकी पूरी जिंदगी बस इन्हीं दो इच्छाओं के बीच झूल रही थी। किसी दिन उसे लगता कि बस सूखी जमीन पर अपने परिवार के साथ रहूं, लेकिन अगले ही दिन उसे पानी में जाने की एक ऐसी जबरदस्त इच्छा होती जिसे वो रोक ही नहीं पाता। वो इन दो दुनियाओं के बीच फंस कर रह गया था और किसी को भी पूरी तरह से अपना नहीं पा रहा था। और ठीक यहीं पर यह कहानी एक बहुत बड़ा मोड़ लेती है। क्या ये सिर्फ एक भटके हुए बत्तख के बच्चे की कहानी है, या फिर इस सीधी सादी कहानी के पीछे कोई बहुत बहुत गहरा मतलब छिपा हुआ है? असल में ये कहानी एक रूपक है, एक बहुत ही शक्तिशाली रूपक जो हम इंसानों की हालत को दिखाता है। वो बत्तख का बच्चा कोई और नहीं बल्कि हम सब हैं, जो अपनी जिंदगी में अक्सर एक अजीब से खिंचाव को महसूस करते हैं। आइए इसे थोड़ा और समझते हैं। कहानी का हर हिस्सा एक बड़े विचार का प्रतीक है। जैसे जो बत्तख का बच्चा है वो हमारी आत्मा है, जो किनारा है वो ये भौतिक दुनिया है, पैसा, रिश्ते, समाज, ये सब कुछ। और वो पानी जिसके लिए वो तड़पता है वो है आध्यात्मिक दुनिया, हमारा असली घर। तो कहानी का जो असली संघर्ष है वो हमारी आत्मा का है। एक ऐसी आत्मा जो अपने असली घर यानी आध्यात्मिक दुनिया में वापस जाना चाहती है, लेकिन इस भौतिक दुनिया की जिम्मेदारियों और आकर्षणों में उलझकर रह गई है। कहानी का ये आखिरी वाक्य मानो पूरी पहेली को सुलझा देता है। ये सीधे सीधे हमारी तुलना उस बत्तख के बच्चे से करता है कि हम सब उस आध्यात्मिक दुनिया का हिस्सा हैं और हमेशा वहां वापस जाने की एक अनकही तड़प महसूस करते हैं, लेकिन इस दुनिया के जाल से खुद को पूरी तरह छुड़ा नहीं पाते। और आखिर में ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कहानी जमीन या पानी में से किसी एक को चुनने के बारे में है ही नहीं। ये उस लगातार खिंचाव, उस कश्मकश में जीने के एहसास के बारे में है। ये उस तड़प को स्वीकार करने के बारे में है जो हम सभी अपने अंदर महसूस करते हैं। तो ये पूरी पड़ताल हमें एक सवाल पर लाकर छोड़ देती है। किसी भी इंसान के जीवन में वो क्या चीज़ है जो उसे इस भौतिक दुनिया से परे खींचती है? वो क्या है जिसके लिए आत्मा सच में तरसती है? आखिर किसी का पानी क्या है?